हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम2 बाय विनय सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर। ठीक है, तो अगर आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा होगा तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है विलियमसन सिंथेसिस एक्शन इन्वॉल्व SN2 मैकेनिज्म इन विच एल्कोक्साइड आयन अटैक ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और अगर SN2 रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी और सबसे कम होता है टर्सरी का। तो ये विलियमसन सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन है। इसमें सेकेंडरी एंड टर्सरी से आपको एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म होगा। पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्या रिएक्शन होगा। हम क्या लेते हैं कि यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, और इसको अगर हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दैट मीन्स अगर हमने मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो होगा क्या, SN2 मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका अल्काइल हैलाइड है वो है प्राइमरी। तो करना क्या है कि यहाँ से सोडियम निकाल लीजिए और यहाँ से आप क्लोरीन निकाल लीजिए। ओके, और ये मिथाइल जाके यहाँ पर अटैच करा देंगे तो यहाँ से आपको ईथर कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड है ईथर, इसको समझते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है इसके लिमिटेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या है पॉइंट, बट इफ सेकेंडरी एंड टर्सरी। चलिए इसका जो दूसरा लिमिटेशन का पार्ट है उसको समझते हैं। तो अगर हम सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट, बट इफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड आर टेकन इन प्लेस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देन एलिमिनेशन रिएक्शन अकर एंड फॉर्म एल्किन कंपाउंड। तो ईथर आपको नहीं मिलेगा, वहां से आपको एल्किन कंपाउंड मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीजन क्या है, बिकॉज एल्कोक्साइड जो आयन होगा है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसलिए वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वहां से एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको भी आपको रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो हम प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड लिए थे उसके प्लेस हम टर्सरी ले लेते हैं। टर्सरी अल्काइल हैलाइड आपका ये है, क्योंकि देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो टर्सरी कार्बन है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। और हम जो एल्कोक्साइड लेंगे वो प्राइमरी लेंगे। चलिए हमने NaO और यहाँ से CH3 ले लिए, इसका नाम क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड। ओके, यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल आप क्या सोचोगे सोडियम और क्लोरीन निकाल के NaCl प्रोडक्ट बना दोगे, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और सोडियम पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है वो तो NaCl के साथ जाएगा। ठीक है, साइड में यहाँ से मिलेगा आपको NaCl प्लस। इसके अलावा ये जो OCH3 है इसको मिथॉक्साइड आयन बोलेंगे। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं ना। ये क्या करेगा, जो बीटा हाइड्रोजन है, ये तो अल्फा कार्बन बीटा हाइड्रोजन ये दो तीनों है, तो किसी एक बीटा हाइड्रोजन से यहाँ से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से इनके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर CH3, और प्लस साइड में यहाँ से एक चीज बना देगा मीथेनॉल, है ना। ये जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, ईथर, सॉरी एल्किन। हमें चाहिए था ईथर और यहाँ से बन जाएगा एल्किन। ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड में बन सकता है लिमिटेशन से रिलेटेड। इसमें आपको दोनों रिएक्शन बताना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर यही है कि हम जब विलियमसन प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म जो अल्काइल हैलाइड लोगे प्राइमरी लेना पड़ेगा, और लिमिटेशन है कि सेकेंडरी टर्सरी अगर लेंगे तो वहां से एल्किन बनेगा, क्योंकि जो भी एल्कोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये बीटा हाइड्रोजन से जो अल्काइल हैलाइड है वहां से हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अल्कोहल बना देगा, साइड में NaCl और वहां से टेट्रा वैलेंसी के लिए कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा। ओके, तो आपको बोर्ड में यही फॉर्मेट भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन है हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेनॉल, राइट मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ा होगा उसमें इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन बना था, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल से बनाना है। तो एक्चुअल में इसका जो रिएक्शन होता है 3 कार्बन का
एल्कोहल होगा और ये 2 मोल होता है ना। इसका जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, यहाँ से आपको जो कंपाउंड दिया है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिलेगा। यहाँ पर 2 मोल आपको लेना है। तो फर्स्ट जो स्टेप है इसका मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब क्या है कि अल्कोहल में H+ आपको ऐड कर देना है। तो चलिए इसको रिएक्शन समझते हैं। तो आपका जो प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2 और यहाँ से OH, और इसको क्या एसिडिक मीडियम मतलब H+ से रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से जो H+ है वो जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और यहाँ से जो पहला स्टेप में फॉर्म हो रहा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इसी कंपाउंड को बोलते हैं क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो आप प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। ओके, ये हुआ पहला स्टेप। तो दूसरा मोल आपको अल्कोहल का यूज करना है। ओके, तो आपको जो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला, फिर से वही लेना है CH3CH2CH2 और यहाँ से ऑक्सीजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ओके, ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहाँ से क्या करना है कि दूसरा जो मोल प्रोपेनॉल का है उसका यूज आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कैसे करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से क्या कर देना है आपको, ये जो H2O बनता हुआ दिख रहा है इसको यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ से क्या होगा H2O निकल जाएगा। और इस कार्बन को क्या कर देना है, ये जो प्रोपेनॉल का दूसरा मोल इस ऑक्सीजन से जोड़ देना है। ओके, यहाँ से क्या बनेगा CH3CH2CH2 ऑक्सीजन, इसके पास एक H है और ये जो पूरा 3 कार्बन का चेन है वो भी इसी ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, तो CH2CH2 और CH3। इस कंपाउंड को बोलेंगे प्रोटोनेटेड, क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में बस H को यहाँ से रिमूव करना है प्रोटोनेटेड ईथर से, उसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, जो आपको दूसरे स्टेप मिला CH3CH2CH2 ऑक्सीजन है, यहाँ से H और यहाँ से CH2CH2 और CH3। यहाँ से क्या करना है, H+ को आपको रिमूव करना है, ये जो H+ आयन दिख रहा है ना। तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा, CH2 ऑक्सीजन, फिर यहाँ से CH2 और CH3 और साइड में यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना है इसी को बोलते हैं क्या, प्रोपॉक्सी प्रोपेन या फिर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं। तो इजी मैकेनिज्म है, पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दूसरे स्टेप में प्रोटोनेटेड ईथर और तीसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन कर देना। डीप्रोटोनेशन का मतलब जो प्रोटोनेटेड ईथर है वहां से बस H को आपको रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ से आपको मैकेनिज्म का जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। आई होप ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ही मैकेनिज्म आपको मिलेंगे। 2-3 जो भी मैकेनिज्म है वो आप अच्छे से बना के जाइए, बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांस है 3 मार्क्स में। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।